राधा कृष्ण के सेट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ कुमार तिवारी और वृंदावन की पावन धरती से हम राधा कृष्ण की सेट की शुरुआत करते हैं। आइए वृंदावन के दर्शन करते हैं, आइए। पर वृंदावन की धरती बिना राधा कृष्ण और जिन लोगों के कारण ये धरती पावन है, उनके बिना कैसे पूरी हो सकती है। तो आइए आपको मिलाता हूँ राधा कृष्ण और हमारे बलराम से। हमारे बलराम, राधा और कृष्ण, हम सब आपका स्वागत करते हैं वृंदावन की पावन धरती पे। और आइए आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से वृंदावन का यहाँ रचना की है। कृष्ण, जिस तरह से आपने यहाँ पे रासलीला रची है, तो हमें लगा कि हम वो दुनिया बनाएं कि ये आप जब व्यूअर देखें तो उन्हें लगे कि किस तरह से जो कैलेंडर आर्ट हम पूछते हैं, जिस तरह से हमने पेंटिंग्स देखी हैं, तो हमारा मन था कि हम उस दुनिया को इस तरह से क्रिएट करें कि जब व्यूअर्स देखें तो उन्हें लगे कि हाँ, सच में वृंदावन क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, जैसे जिस तरह की फूल पत्ते और जो पूरे लुक हमने यहाँ का बनाया है, वो वृंदावन की पेंटिंग से प्रेरित है। और हम चाह रहे थे कि इतना सुंदर बने ये शो, इतने सुंदर बने, अगर हम कुछ भी अचीव कर पाएँ जितना लोगों ने आज तक देखा है, उनकी कल्पना जो है, अगर हम उसके आसपास ही पहुंच पाए तो हमारे लिए एक विक्ट्री होगी। और सुमित से भी मैं पूछना चाहूँगा हमारे कृष्ण से कि उसे कैसा लगा ये जगह के बारे में, और आप बताओ कुछ इसके बारे में। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से मैं पहली बार आया हूँ अभी इस सेट पे, एंड मैं बहुत शॉक था अगर पहले रिएक्शंस किसी ने मेरे देखे हों, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सेट्स इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे हो सकते हैं, ये हो सकता है, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, दिस इज़ ड्रीमी। ये रियल लाइफ में कभी कोई देख पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे शूट करते टाइम वो जो स्ट्रेस होता है, जो थकान होती है, मुझे लगेगी ही नहीं। इतनी खूबसूरत मॉल में हम काम करें। हाँ, सुमेर एकदम थकते नहीं है, ये हम सबको मालूम है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे फूल पत्ते थे, जिस तरह से हमने ये क्रिएट किया है कि ये जो दुनिया हमारे वृंदावन की, हम कहते हैं कि बड़े बड़े फूल पत्ते, झरना, वाटर बॉडीज़, जिसमें अभी जब शूटिंग के टाइम पे आप देखेंगे किस तरह से बतख और काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें भी ऐड करेंगे। तो ये जो आपके सामने है, ये कृष्ण का घर है। ये जो आपके सामने, ये कृष्ण का घर हमने बनाया है, जिसकी पूरी ये आने की रास्ता है, पीछे की तरफ खाना बनता होगा, ये पूरी जगह है। आइए आपको वो वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से कृष्ण का घर बना। पर अगर आप उसके सराउंड में भी देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे घरों का भी हमने फसाड बनाया है कि ये देखिए एक और घर ऐसे होगा, यहाँ पर लोग आते जाते होंगे। ये ज़मीन के लेवल्स ऊपर नीचे हैं, नॉर्मली पहाड़ों में जिस तरह से जंगलों में होता है, वो सारी डिटेलिंग पे काम किया गया है कि किस तरीके से ये ज़मीन जो है वो ऊपर नीचे है, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करें कि लगे कि सच में एक जंगल है, सच में एक दुनिया है जहाँ पे लोग चलते होंगे, रहते होंगे। एक वक्त था जब लोग ऐसे रहते थे। तुमने बाहर बैठक टाइप की जगह बनाई है कि जहाँ पर लोग बैठते होंगे जब लोग दिन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी खुला माहौल था उस समय, आज के ज़माने की तरह नहीं था। कृष्ण यहाँ पे खाना खाएंगे? हाँ कृष्ण, आपके लिए यहाँ खाना बनेगा? हाँ राधा, आप बनाएंगी खाना यहाँ पे? हाँ, कैसा लग रहा है ये? यहाँ पे थॉट ये था कि इनका घर जो जंगलों के बीच में होगा, वो खुले आसमान के नीचे है। तो जिस तरह से हमने इसको कंसीव किया, जैसे मैंने कहा कि नेचर से इंस्पायर्ड है। सारी चीज़ें आपको बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल, और आपको देखते ही खुश होना चाहिए, आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ अच्छा लगा ये कहानी देखकर, ये विजुअल देखकर। तो हर एक चीज़ पे काम किया गया है। हमारे कृष्ण के लिए झूला हमेशा से रेडी रहता है हमारे लिए। कहते हैं कृष्ण की कहानी बिना कंस के कैसे पूरी हो सकती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मथुरा के कंस के दरबार में खड़े हैं। ये देखिए आपके सामने कंस का दरबार, कंस की मेन थ्रोन। हमने इसमें लायन का फील दिया है, बब्बर शेर का, क्योंकि कंस अपने आप को बब्बर शेर समझता था। वो सोचता था कि वो सब कुछ हो नहीं सकता। भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण उसे आकर ख़त्म करेंगे, उनके अत्याचार का अंत करेंगे। तो ये जो इंस्पिरेशन थी कि हमने इसको पूरा डार्किश फील में रखा है कि कैसे एक इंसान जो इतना वेल्दी था, इतना पावरफुल था, उसकी सोच कैसी होगी। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, ये थ्रोन हमने बनाया है कंस का, कि आपको ये दिखे। आइए मैं आपको कंस के थ्रोन तक ले चलता हूँ, सिंहासन तक ले चलता हूँ।
कंस हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। कंस ऐसा कहते हैं कि हमेशा अपने आप को लोगों से काफ़ी अलग लेवल पे समझते थे। तो उनका सिंहासन बनाने के लिए हमने ये हाइट पकड़ी कि इतने ऊंचे बैठते हो कि हर इंसान को झुक के देखें, क्योंकि उसके सामने हर इंसान शायद छोटा होता होगा। तो ये जो प्रेरणा मैंने आपको कहा कि ये लायंस की प्रेरणा ली हमने इसके लिए, और इसकी दुनिया में मेन एम्बलम जो है वो हमने इस तरह से इसका बनाया है। तो जैसा मैंने कहा, अब हम आ गए हैं राधा रानी के घर पे। तो राधा रानी, आप हमें अपना घर दिखाएंगी? आइए। आइए आइए। ये मेरा आंगन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसको पूरा फूलों से सजाया हुआ है। और यहाँ पर हमारे घर पे माखन बनता है, जैसे आप देख सकते हैं। ये मटकियाँ मेरी मैया मेरे लिए बनाती हैं। और सो अभी आपने देखा वृंदावन का हमारा कृष्ण का घर, और उसके बाद जैसा मैंने कहा हम आए बरसाना में, और बरसाना के इस मार्केट में जो बरसाना गांव है वो हमने किस तरह सेटअप किया है। पर उसके पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ माँ यशोदा से, जो अभी हमारे साथ आई हैं। तो हम सब साथ में मिलकर आपको बरसाना का शहर दिखाते हैं। गाँव में जैसा मैंने कहा कि एक मुख्य जगह है जहाँ पे पंचायत लगती है, तो उसके लिए ये पूरा एक पेड़ बनाया हमने। ये बरगद का पेड़ है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। इस पूरी जगह पे हम लोग पंचायत के सील्स करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहली बार ये पूरा गांव भी हमने एक सेट के अंदर ही लगाया है। आपको दिन में ऐसा लगेगा कि ये बाहर का एरिया है। और ख़ास करके छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी गौर किया गया है कि उस ज़माने की चीज़ें कैसी थी और क्या चीज़ों में काम होता था। तो आइए आपको वो दिखाते हैं। ये मार्केट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लुक देती है। मतलब जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जैसे आजकल दुकानें होती है वैसा नहीं है। हर चीज़ टोकरी के अंदर, ये सारे खड़े मसाले, ये तो जैसे कि पुराने ज़माने में जैसे हुआ करता था वैसी वाली फील देती है। ऐसा नहीं कि एक शॉप लगाई गई है। एंड यहाँ पे भी आप देखो, जैसे ये पुराने ज़माने में कोई बत्तियाँ लाइट्स तो होती नहीं थी, इलेक्ट्रिकल चीज़ें नहीं होती थी। तो ये सब जैसे आप देख रहे हो, तांबे का सारा कॉपर लुक दिया गया है। एंड ये चाइम्स उस ज़माने के जैसे चाइम्स होते थे, उस तरह की फील दी गई है। जी प्लीज़ बताइए, राधा के ऊपर कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। कुछ आपको और कैसा लग रहा है राधा जी? ये जो पहना आपने, मेरे पास आईना नहीं है, लेकिन अगर यशोदा माँ को अच्छा लग रहा है, कृष्ण को अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा होगा। डिप्लोमेटिक। बलराम के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भी ढंग की चीज़ है आपके लिए यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर कुछ भोजन वगैरह है नहीं। अभी क्या पता आगे मसाला, हाँ मसाला था ना वो बलराम के लिए। हाँ, साले खा लिए मैंने। खा ली सर, मिर्ची खाएंगे। यही कहना चाहते हैं जो हमने प्रोमो के मेन जो शो का थॉट है कि जग करता है प्रेम, प्रेम पाने के लिए, इन्होंने किया प्रेम, प्रेम समझाने के लिए। तो ये कहानी जल्द ही आ रही है। हम सब मिलके कहेंगे कब आ रही है, और व्यूअर्स को हम चाहते हैं कि वो देखें। तो देखना ना भूलिए राधा कृष्ण रात 9 बजे सोमवार से शनिवार, सिर्फ स्टार भारत 1 अक्टूबर से। 1